सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। खाना पकाने के लिए आपने कहा मैं खाना कैसे बनाऊं, तो कहा आग पे बनाओ। आग कहां से लाऊं? उस वक्त तक लोहे में पत्थर में रगड़ने से आग थी नहीं, लोहा पत्थर ये सब आग से खाली थे। उस वक्त तो दुनिया में आग का नाम और निशान न था। तो अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जहन्नम के दारोगा मालिक अलैहिस्सलाम से कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग निकाल कर दे दे। तवज्जो करना, बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि जहन्नम की आग की हरारत क्या है। तो फरमाया कि जाकर कहो कि वो जहन्नम से कुछ आग दे दे, इनको खाना पकाना है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे हजरत मालिक के पास, दारोगा जहन्नम के पास, और कहा हजरत मालिक से कि आप जहन्नम की आग दें, आदम अलैहिस्सलाम को आग की जरूरत है। तो कहा कितनी दूं, जहन्नम की आग में से कितनी चाहिए आपको? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक खजूर जितनी होती है वो खजूर के बराबर दे दो, काम हो जाएगा उनका। तो हजरत मालिक ने फरमाया, जिब्रील अगर ये खजूर के बराबर तुम आग जहन्नम की दुनिया में ले गए, एक खजूर के बराबर ले गए ये आग को, तो जमीन आसमान सब जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। एक खजूर जितनी आग, ध्यान से सुनना, ये हदीस पाक है। अल्लाहु अकबर। ये खजूर इतनी आग अगर ले गए तो जमीन और आसमान जल करके भस्म हो जाएंगे। तो हजरत जिब्रील ने कहा फिर उसका आधा कर दो, यानी आधी खजूर के बराबर दे दो। तो कहा अगर आधी खजूर के बराबर भी ले गए तो कयामत तक कभी आसमान से पानी का एक कतरा नहीं बरसेगा और जमीन से एक अनाज का दाना भी नहीं उगेगा, क्योंकि आगे तो पानी भी बरसना है और अनाज से जमीन से दाना भी उगना है। अगर तुम आधी खजूर के बराबर ले गए आग, तो फिर बारिश भी खत्म है और अनाज भी खत्म है। तो कहा फिर, तो कहा एक काम करो, एक जौ के दाने के बराबर ले जाना। तवज्जो करें, जौ समझते हैं ना, गेहूं के दाने की तरह होता है। जौ के दाने के बराबर, बल्कि गेहूं थोड़ा मोटा होता है, लेकिन जौ जो है वो हयत के एतबार से थोड़ा सा बारीक होता है। चावल से थोड़ा मोटा और गेहूं से थोड़ा सा बारीक होता है, उसको जौ कहते हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि जौ के दाने के बराबर ले जाओ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं ले जाना, बल्कि जौ के दाने के बराबर ले जाना और उसको 70 मरतबा पहले पानी के अंदर, जो रहमत का पानी है, उसमें धोना, गोता लगाना। यानी जहन्नम की आग को जौ के बराबर लेकर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो ले गए तो भी दुनिया ने जल जाना है, बल्कि उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से, नहरे रहमत में 70 बार धोना है, गोता लगाना है, उसके बाद ले जाना। फिर रिवायत में आता है कि वो आग जहन्नम से निकाली गई कितनी, जौ के दाने के बराबर, उसको 70 मरतबा रहमत की नहर में गोते दिए गए और 70 बार धोने के बाद जब जिब्रील उसको ले करके आए तो एक पहाड़ पे रखा, और जिस पहाड़ पे रखा वो पहाड़ जैसी वो आग रखी गई, 70 बार धोने के बाद भी वो जो आग रखी गई तो वो पहाड़ जल करके भस्म हो गया, वो पहाड़ जल करके रेजा रेजा हो गया। और वो जो आग जहां से निकली थी यानी जहन्नम से, फिर वहीं पर वो लौट गई। यानी वो आग दुनिया में रही नहीं, बल्कि जहां से निकली थी वहीं पे वो लौट करके चली गई। लेकिन जब वो पहाड़ उसकी वजह से जला और जल करके भस्म हो गया और रेजा रेजा हो गया, तो उस आग से हरारत निकली, उस पहाड़ से हरारत निकली, गर्मी निकली, और वही गर्मी लोहे में और पत्थरों में बस गई। उसके बाद पत्थर को एक दूसरे से रगड़ा जाता तो उससे आग पैदा हो जाती। यानी ये जो आग है दुनिया की, वो उस आग का धुआं है, धुआं जिससे हम आज फायदा उठा रहे हैं। अब आप जरा अंदाजा करना, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करना, मेरे भाइयों जरा सोचना, कहां जहन्नम की आग का एक जौ का दाना, उसको 70 मरतबा धोना, उसको किसी पहाड़ पे रखना, फिर पहाड़ का जल करके भस्म हो जाना, और उसके बाद फिर आग का वहीं लौट जाना, और फिर उसी जलते हुए पहाड़ की हरारत से फिर आग का दुनिया में पैदा होना। यह है जहन्नम की
کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا. اللہ اکبر. اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں. ہم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں. افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے، لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے. لیکن افسوس، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر جو اغوا کر لی گئی ہے فکر، اس بنیاد پر ہر وقت، ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. میرے عزیز بھائی، اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو سود کے دھندے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی، سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرما لگایا جائے گا. افسوس، جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس نبی کے کہنے پہ فرشتے مانے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں؟ ہم اپنی ماؤں کے بیٹا ہونے پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر، میکائیل کے وجود پر، اسرائیل کے وجود پر، اسرافیل کے وجود پر، قیامت پر، حشر پر، نشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، ان سب چیزوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے. آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کے کہنے پہ سب مان لیا ہے، کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں؟ اللہ اکبر. کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی یا جہنم کا سرما لگایا جائے گا.